Hello, my dear students. Welcome back to my channel हिंदुस्तान नॉलेज एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप के जीके के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग अपने पीडीएफ्स को और अपनी टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर सकते हैं, जो आपको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, कोसी, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गंगा। हमें बताना है कि इन चारों में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सो इसका उत्तर है हमारा गंगा। गंगा जो है वह भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। कोसी, ब्रह्मपुत्रा, गंगा या फिर नर्मदा। भारत की सबसे चौड़ी नदी आपको बतानी है। तो बच्चों, इसका आंसर है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है महिला विश्वविद्यालय के बारे में। ऑप्शंस हैं आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है आपका मुंबई। मुंबई में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय खोला गया था। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, स्मृति ईरानी या फिर किरण बेदी। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। किरण बेदी, अमृता राव, सरोजनी नायडू या फिर प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राज्यपाल के बारे में आपको बताना है। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है आपका सरोजिनी नायडू। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। यानी कि भारत से पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राकेश शर्मा या फिर मनीष सिंह। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बच्चों आपका राकेश शर्मा। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 62 बार पर मिनट, 72 बार पर मिनट, 60 बार पर मिनट या फिर 70 बार पर मिनट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मनुष्य का हृदय कितनी बार पर मिनट में धड़कता है। सो इसका राइट आंसर है आपका 72 बार पर मिनट। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। 5 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर, 4 से 5 लीटर या फिर 9 से 10 लीटर। तो बच्चों, जो हमारा मनुष्य का शरीर होता है, इसके अंदर रक्त की मात्रा होती है आपकी 5 से लेकर 6 लीटर तक। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या बच्चों कितनी होती है। इसका आंसर है आपका 206। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। हमारा जो शरीर है उसकी सबसे बड़ी कोशिका का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पास तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है आपका तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने हैं भारत के फेमस मंदिरों के बारे में। सो बच्चों, अभी तक आप सभी देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल हमारा मतलब हाई भी है और कुछ क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट है। एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करने के बाद हमें यही पता लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस टफ नहीं पूछे जाते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं, पर बच्चों को राइट नॉलेज ना होने की वजह से कभी कभी बच्चे आसान क्वेश्चंस को भी गलत कर आते हैं। सो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आप सभी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग चाहें तो हमारे टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज़ के अंदर हमने इसी तरीके के प्रश्नों को लेकर आया है जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट सीरीज़ का प्राइस जो है बच्चों वो ओनली
50 रुपीज़ है। मैं देखती हूँ कि कई सारे बच्चे हमें मैसेज करते हैं और वो कहते हैं कि सर मतलब हम 50 रुपीज़ नहीं पे कर सकते, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें अब्यूज़ भी करने लग जाते हैं फॉर चार्जिंग ₹50। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम आपसे नॉमिनल अमाउंट इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि बच्चों जब भी हमें कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और वहीं अगर हमें वो चीज़ कुछ पैसे खर्च करने के बाद मिलती है तो हम उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वी आर चार्जिंग ओनली ₹50। जहाँ से आप लोग अपनी टेस्ट सीरीज़ को लेंगे, जो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, हमारे चैनल के बायो में भी नंबर है, आप लोग वहाँ से हमें मैसेज कीजिए और अपनी टेस्ट सीरीज़ को लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अभी चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कामाख्या मंदिर से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कामाख्या मंदिर वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये और भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? आगरा, गुवाहाटी, दिल्ली या फिर अजमेर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुवाहाटी है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है, जो कि अभी असम में है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नैना देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। स्टूडेंट्स कौन से मंदिर की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है नैना देवी मंदिर की। सो बच्चों नैना देवी जो मंदिर है वह स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। सो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है आपका नई दिल्ली। जो आपका अक्षरधाम मंदिर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? आपके इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वारिकाधीश मंदिर बच्चों अभी आपसे पूछा है कि द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड। आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा? क्या आपने कभी द्वारका या द्वारिका के बारे में सुना है, जो श्री कृष्ण की नगरी थी, जिसको कहते हैं कि वो पानी में डूब गई है? सो वो सारी चीज़ें आपको याद होंगी तो आपको पता होगा कि वो अरब सागर में डूबी हुई है। और इन चारों में से कौन सा राज्य है जो अरब सागर की तरफ है? देखो मध्य प्रदेश को काट दो, उत्तर प्रदेश को काट दो, इनमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा आपको, क्योंकि ये तो है ही नहीं समुद्र के तट पे। अभी आपके पास बचा झारखंड और गुजरात। तो आप सभी को पता होगा बच्चों कि जो आपका गुजरात राज्य है वो एक तटवर्ती राज्य है, और जो उसका तट है वो अरब सागर में लगता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका गुजरात। गुजरात के अंदर आपका द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मंदिर कौन सा है? नेक्स्ट मंदिर है बच्चों आपका कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू में, उज्जैन में, एलोरा में या फिर आपके कांगड़ा में। सो बच्चों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका एलोरा। एलोरा यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, हमने पहले भी वीडियोस में बात की हुई है अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड हैं, लोकेटेड है। सो हो सकता है कि क्वेश्चन एलोरा से आ जाए। सो आपको ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर ऑप्शंस हैं आपके पास उज्जैन, भुवनेश्वर, देवप्रयाग या फिर बच्चों वाराणसी। सो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी में लोकेटेड है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सो यहाँ पर हमसे कौन से त्योहार की बात हो रही है? यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है पोंगल नाम का त्योहार। ऑप्शंस हैं आपके तमिलनाडु, केरल, असम और कर्नाटक। सो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो पोंगल है वो आपके साउथ इंडिया का फेस्टिवल है। सो यहाँ पर आपका असम कट जाएगा, बचेंगे आपके 3 ऑप्शंस, जिसमें से आपका राइट आंसर है बच्चों तमिलनाडु। जो आपका पोंगल का त्योहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है लठमार होली कहाँ खेली जाती है?
ऑप्शंस हैं आपके पास दिल्ली में, बनारस में, लखनऊ में या फिर बच्चों मथुरा में। आप सभी ने लठमार होली के बारे में सुना होगा। जो आपकी लठमार होली है वो आपके उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा में खेली जाती है, ठीक है। देन लोसांग उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा उत्सव बच्चों? लोसांग उत्सव। ऑप्शंस हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और केरल। सो इसका आंसर है बच्चों आपका सिक्किम में। लोसांग उत्सव आपका सिक्किम में मनाया जाता है। गंगा नदी किस जगह पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो गंगा नदी है बच्चों वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर आपने मेरी पहले की जीके की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि उनके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो जो आपको पता होगा कि जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या बना लेती है बच्चों? वो बना लेती है डेल्टा, ठीक है। उस डेल्टा का नाम क्या है? उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो क्वेश्चन आ सकता है, डेल्टा बना लेती है तो उसे हम क्या गंगा नदी कहाँ पे डेल्टा बनाती है? आपका जो ये वेस्ट बंगाल है वहाँ पे, ठीक है। तो गंगा नदी किस जगह पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा संविधान दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर। तो आप सभी को पता होगा कि बच्चों 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसका आंसर 26 जनवरी लगाकर आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर उस डेट को बताना है जिस डेट पर हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, और वो डेट है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1853 में, 1953 में, 1896 में या फिर 1858 में। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आपका सन 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक नहीं करते। सो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग अतुल महेश्वरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो। मैंने आपसे पहले भी कहा आप लोग टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करो, उससे आप लोगों की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगी।